ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल 11th कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, संडे को हमारी क्लास ऑफ रहती थी, लेकिन मैं सैटरडे को भी क्लास नहीं ले पाई थी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनली अपना टॉपिक, जिसमें हम फर्स्ट कंडीशन देखने वाले कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है आप सब जानते ही हैं। पहली कंडीशन है आपकी, मैंने आपको फ्राइडे की क्लास में कंडीशन बताई थी, लेकिन आज पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगी। बजट लाइन और प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी कर्व। ठीक है, बजट लाइन और प्राइस लाइन क्या होती है आप सबको पता है। बजट लाइन और प्राइस लाइन एक ही होती है, ठीक है ना। बजट लाइन का दूसरा नाम प्राइस लाइन भी होता है, ठीक है। तो जो बजट लाइन है या आप बोले तो प्राइस लाइन है, वो टेंजेंट होनी चाहिए आईसी कर्व के, ठीक है। ये आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पे हमने ऑरेंजेस की क्वांटिटी प्लॉट की है और इस साइड एप्पल्स की। एक मिनट रुक जाइए, आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट मैं शो करती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एप्पल्स की क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे यहाँ पे ऑरेंजेस की हैं, यहाँ पे एप्पल्स की हैं। आप इस ग्राफ का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभी, क्योंकि फिर मैं बैक साइड में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका IC1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और आपकी ये है आपकी बजट लाइन, ठीक है ना, ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, बजट लाइन का है ये पॉइंट ए, और ये बजट लाइन का है पॉइंट बी। अभी समझ लीजिए, ठीक है। ये आईसी कर्व है फर्स्ट, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है बजट लाइन को, इसलिए यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट ई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका पॉइंट डी है। ये जो पॉइंट डी है, देखिए, जो टेंजेंट का मतलब होता है कि मतलब ऐसे, ये आपका बजट लाइन है, आईसी कर्व है, तो बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए आईसी कर्व के। तो यहाँ पे ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हो रहा है, क्योंकि बजट लाइन है, ये आईसी कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है, ठीक है। और फिर ये IC3 है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो टोटल ABCDE, ठीक है ना, टोटल E तक यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा पूरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम चलते हैं यहाँ पे, फटाफट से हम करते हैं। देखिए AB, बस अब मैं बार बार डायग्राम नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको बताती रहूँगी, क्योंकि डायग्राम मैंने आपको समझा दिया है। आप प्लीज़ डायग्राम को अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। AB क्या है आपकी बजट लाइन या प्राइस लाइन। IC1, IC2, IC3 क्या आपका इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर कैन बाय एनी ऑफ द कॉम्बिनेशंस ABCDE ऑफ एप्पल्स, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं जो कंज्यूमर है वो कोई सी भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ABCDE ऑफ एप्पल्स, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट बताना, एक मिनट रुकिए, ठीक है। ABCDE, ठीक है। कंज्यूमर के कोई सभी कॉम्बिनेशन परचेज यहाँ पे कर सकता है। एक मिनट रुकिए, मैंने बार बार कैमरे को हिलाना पड़ेगा, चलो, ठीक है। एंड ऑरेंजेस, वो एप्पल्स और ऑरेंजेस के कोई से भी कॉम्बिनेशंस वो ले सकते हैं ABCDE में से। शोज ऑन प्राइस लाइन AB, ठीक है ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको प्राइस लाइन पे शो हो रहे हैं। He cannot get any combination on IC3 as it is away from price line AB। ये आपको पता है IC3 जो है ये अवे है, एक मिनट रुकिए, ये जो IC3 है, ये जो IC3 है ये बजट लाइन के अवे है, तो इसलिए यहाँ पे उसको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। जो बजट लाइन पे हैं उस उधर ही उसको कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ना दिक्कत हो रही है, तो मैं बार बार आपको डायग्राम यहाँ पे शो नहीं करूँगी, तो इसलिए इसी वजह से मैंने आपको कहा था, एक तो देर भी हो जाएगी काफ़ी और बार बार वो कैमरा हिलता है फिर, ठीक है। He can buy those combinations which are not only of price line AB but also coincide with the highest IC which IC2। तो ये कह रहे हैं कि
जो कंज्यूमर है वो सिर्फ वो वाली कॉम्बिनेशन बाय नहीं करेगा जो कि सिर्फ प्राइस लाइन पे है, लिखा ना, ही कैन बाय दोज कॉम्बिनेशन विच आर नॉट ऑन योर प्राइस लाइन, ठीक है। ये वाले तो करेगा प्राइस लाइन पे तो है, लेकिन बट ऑल्सो कंसाइंड विद द हाइएस्ट आईसी। वो ये कह रहे हैं कि वो वाली कॉम्बिनेशन परचेज ज़्यादा करेगा जो कि कंसाइड हो रही हैं विथ हाइएस्ट IC2 आपने देखा होगा वो टेंजेंट हो रहा है बजट लाइन के, ठीक है ना। तो देखो आपको नो डाउट आप वो वाले परचेज कर सकते हो, लेकिन जो आपका जो बजट लाइन पे है आप उनको परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप IC2 को प्रेफर करेंगे तो आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा है ही कैन बाय दोज कॉम्बिनेशन विच आर नॉट ओनली योर प्राइस लाइन AB बट ऑल्सो कंसाइन विद द हाइएस्ट IC। यहाँ पे आपको कंसाइन वाला चीज़ देखनी है, मीन्स टेंजेंट वाली चीज़ आपको देखनी है। आउट ऑफ A B C D एंड E जो 5 कॉम्बिनेशंस हैं, द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट कॉम्बिनेशन D। ये मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे क्या है आपके 4 ऑरेंजेस हैं और 2 एप्पल्स का आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। Because at this point price line AB is tangent to the highest IC मतलब इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC2, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे D वाले पॉइंट पे जो प्राइस लाइन है, जो बजट लाइन है, वो किसके टेंजेंट है? IC इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट है। कौन सी वाली IC2, ठीक है। नो डाउट कंज्यूमर कैन बाय C और E कॉम्बिनेशन एज वेल, बट this will not give maximum satisfaction being situated on lower IC। देखो जो C और E पॉइंट है ग्राफ में देखना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिए बना रखा है, जो C और E कॉम्बिनेशन है वो भी कंज्यूमर परचेज कर सकता है, लेकिन ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि ये IC लेवल पे है कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। IC मतलब IC1 पे है, और हमने पढ़ा है जितना आपका हाई होगा IC उतनी आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी हाई होगी, ठीक है। और देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो वही कंडीशन है कि अगर वो टेंजेंट होगा तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स के बारे में आपको बता दें कि हम और पॉइंट्स मतलब और कॉम्बिनेशन को क्यों नहीं परचेज कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। It means he is in equilibrium at the point of tangency of price line and IC। यही बात है कि जब आपके प्राइस लाइन और जो आपका IC है जब वो टेंजेंट होगा तभी आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। फिर आपका स्लोप ऑफ IC दैट इज, आप सबको पता है स्लोप ऑफ IC क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ गुड X फॉर गुड Y, जिसको हम MRS XY बोलते हैं। और स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ गुड X दैट इज PX एंड प्राइस ऑफ गुड Y, ठीक है ना। ये आपको स्लोप पता है इन सब के। देखिए एक और छोटा सा पैराग्राफ रह गया। इन शॉर्ट फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट budget line or price line should be tangent to IC, which means that price ratio of X good and Y good should be equal to the marginal rate of substitution of good X for good Y, ठीक है ना। आप सबको पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट सिचुएशन क्या है? जो बजट लाइन है वो टेंजेंट होनी चाहिए आपके IC से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो स्लोप है बजट लाइन का और IC का वो इक्वल होता है। और स्लोप क्या होता है आपका? प्राइस ऑफ गुड X, प्राइस ऑफ गुड Y एंड MRS XY, ठीक है ना। देखिए आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। वो जो कंज्यूमर है वो उसी कॉम्बिनेशन को परचेज कर मतलब उसी कॉम्बिनेशन को परचेज करेगा, आप ये समझ सकते हैं जिस कॉम्बिनेशन में उसका जो प्राइस लाइन और जो आपकी जो आपका IC है वो टेंजेंट हो रहा हो। तो ये D कॉम्बिनेशन पे हो रहा है। देखिए CACEB वो परचेज कर सकता है, ये वाले कॉम्बिनेशन भी वो परचेज कर सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एक तो ये लोअर IC पे हैं, C और E तो लोअर IC पे हैं, ठीक है।
और जो ए और बी है इसमें बिल्कुल मतलब इसको यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो कम मिलेगा और यहाँ पे भी आपको बहुत ही ज़्यादा कम आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का तो यहाँ पे आपका फुलफिलमेंट हो ही नहीं रही है। तो यहाँ पे जितना भी आपके कॉम्बिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे आपको कम ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको तब मिलेगा जब यहाँ पे जो बजट लाइन है वो आईसी कर्व के टेंजेंट होगी। ठीक है, ये वाला जो शेड्यूल है ऑरेंजेस और एप्पल का, ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में बता रखा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो कि बजट लाइन टेंजेंट मतलब जब बजट लाइन टेंजेंट होती है आईसी कर्व के तो कंज्यूमर को कैसे इक्विलिब्रियम मिलता है, ये मैंने आपको इस क्लास में समझाया है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे IC3 है लेकिन ये बजट लाइन के बहुत ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे भी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिले या यहाँ पे भी कोई कॉम्बिनेशन हो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बजट लाइन और मतलब बजट लाइन के थ्रू ही हम यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो आईसी है ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर चला गया है, तो हम इसके जो पास वाले आईसी हैं उनको हम नोटिस करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। और आप सबको पता है कि अलग अलग आईसी कर्व की जो अगर हम बात करते हैं मींस अलग अलग आईसी कर्व पे अगर कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल IC1 पे C और E कॉम्बिनेशन है, IC2 पे D कॉम्बिनेशन है, तो और यहाँ पे IC3 है, और अगर IC3 पे कोई कॉम्बिनेशन होता और बजट लाइन यहाँ पे नहीं होती तो हम IC3 का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को बोलते कि यहाँ पे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा, जितना भी आपका हायर आईसी होगा, यहाँ पे अगर IC4 भी होता तो इस वाले आईसी से उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस लोअर आईसीज। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।